उस घर में जाना तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी भूल। स्मिता, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बाल मजदूरी गुनाह है, हमें जेल भी हो सकती है। बेवजह मत डरो तरुण। कौन बताएगा पुलिस को कि हम इसे यहाँ काम करवाने के लिए लाए हैं? और वैसे भी इस मनहूस घर में कोई काम करने को राजी नहीं है। तो तुम्हें सारी शर्तें मंजूर है ना हमारे यहाँ काम करने की? जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। बस मुझे वक्त में पैसे मिल जाएंगे ना? उसकी फिक्र तुम मत करो। हर महीने की 1 तारीख को तुम्हें तुम्हारी पगार मिल जाएगी। ओह नो! वाणी! 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 मम्मी! वाणी! वाणी क्या हुआ? वाणी क्या हुआ? खून? तू अंदर चल, मैं तुझे दवाई लगाती हूँ। रुको! भूल कर भी कभी ऊपर मत जाना। क्यों? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। वो लड़की कौन थी? वाणी, मेरी बेटी। उन्हें क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लगी? ये जानना भी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। इस घर में काम करने का पहला नियम मालूम है ना तुम्हें? उतना ही सोचो, उतना ही पूछो जितनी जरूरत है। समझी? और अगर नहीं समझी तो अब भी वक्त है, जा सकती हो। देखो अंजलि, मेरी बात समझो, वहां मत जाओ। और कोई चारा नहीं है मेरे पास लता दीदी। जब आशा और मोहन रात को भूखे पेट सोते हैं ना, तभी खुद से ही घिन आती है मुझे कि इनकी बड़ी बहन होके भी इन्हें पेट भर के खिला नहीं सकती मैं। मुझे जाना ही होगा लता दीदी, मुझे जाना ही होगा। नहीं, समझ गई, आगे से कुछ नहीं पूछूंगी। जाओ, रसोई में जाकर सो जाओ। कल सुबह साफ सफाई करना। और हाँ, दोबारा कभी सीढ़ी पर कदम रखने की कोशिश भी मत करना, समझे? जी। मुझे जाना ही होगा लता दीदी, मुझे जाना ही होगा। दीदी मत जाओ ना। पता नहीं आशा और मोहन किस हाल में होंगे। मेरे बिना सोने की आदत भी नहीं है ना उन्हें। आदत तो डालनी होगी। इस गरीबी को मिटाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये आवाज कैसी थी?
घर में काम करने का पहला नियम मालूम है ना तुम्हें? उतना ही सोचो, उतना ही पूछो जितनी जरूरत है। दोबारा कभी सीढ़ी पर कदम रखने की कोशिश भी मत करना। अभिजीत, इसका सिर देखो, पीछे से फटा है। वाइगर मोटिस बिल्कुल सेट हो चुकी है। मौत को 5-6 घंटे हो गए। छाती पे खरोंच के निशान है, लगता है हाथापाई हुई है। उसने धकेल दिया होगा नीचे। तुमने फोन किया था ना, तो बताओ यहां आने के बाद क्या देखा तुमने? उनके परिवार वाले कहाँ हैं? है ना साहब, उनकी पत्नी और बेटी वानी, पर उस समय कोई मिला नहीं। अरे, तो तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? ढूंढा था साहब, मगर कोई मिला ही नहीं। एक काम करो, तुम लोग घर के अंदर से अच्छी तरह से तलाशी ले लो, हम लोग टेरेस पर जाकर देखते हैं। तुम यहीं रुको, जाना नहीं। जी साहब। पंच, लाश को फोरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। सर। खून, सीढ़ियों पर भी खून है। तो मरने से पहले तरुण घायल था। हो सकता है। रेडी, खून के सैंपल उठाओ, फोरेंसिक लैब भेज दो। चलो। यहां भी खून है? हाँ, यहां भी है। सर, हाँ, टोटी में चूड़ियां। ये क्या? ये देख, यहां पर भी चूड़ियां हैं और फिर ये जंजीरें। लगता है कहीं किसी ने यहां पर कोई जानवर को बांध के रखा था। ये प्लेट भी है खाने की।
बाल भी जानवर का ही है। कहीं तरुण के सीने पे जो खरोंच के निशान थे जानवरों के पंजे का तो नहीं? तो फिर सीढ़ियों पे जो खून मिला हमें वो किसका है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारा चक्कर है क्या। सर टूटी हुई चूड़ियों से तो यही लगता है कि तरुण की बीवी और बेटी इन दोनों में से किसी एक की झड़प हुई है उस हमलावर के साथ। इस पेपर वाले लड़के से फिर से मिलते हैं। एक बात बताओ, क्या तरुण जी ने यहाँ पर कोई जानवर पाल के रखा था? नहीं साहब, कभी देखा तो नहीं। कभी कोई आवाज सुनी हो जानवर की? पिछले 6 महीने से अखबार दे रहा हूँ, आज तक तो कोई आवाज नहीं सुनी। सर सब जगह देख लिया, ना तरुण की पत्नी मिली ना उसकी बेटी। मुझे तो डर है कि कहीं खूनी उन्हें अपने साथ ही न ले गया। सर तरुण और उसकी बीवी के अलावा एक नौकरानी भी रहती थी उसके कपड़े में। नौकरानी? तुमने तो हमें किसी नौकरानी के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं किसी नौकरानी के बारे में नहीं जानता साहब। क्या हुआ, हवाई क्यों उड़ने लगी है? आता पापा शुरू हो गया? क्यों अकला रहा है? यहीं पे बताओगे या बाहर घुमा के लाऊं तुझे? माफ कर दो साहब, मुझे नहीं मालूम था। अंजलि को नौकरी दिलाकर मैं खुद ही मुसीबत में पड़ जाऊंगा। ओह, तो तुमने रखवाया था उस नौकरानी को काम पे? हाँ साहब, कल उसके काम का पहला दिन था यहाँ। कल काम पे रखवाया और आज ये सब हो गया। पहले क्यों नहीं बताया इसके बारे में? साहब, अंजलि की उम्र 15 साल है। मुझे लगा बाल श्रम के केस में कहीं जेल ना हो जाए। नाबालिग बच्चों से काम करवाना कानूनी जुर्म है, ये तुम्हें मालूम है ना? तो फिर? साहब, उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। उसके छोटे छोटे भाई बहन हैं, इसके सिवा उनका कोई नहीं है। रहती कहाँ है अंजलि? अंजलि, अंजलि, अंजलि कहाँ है? दीदी तो घर में नहीं है। जयवंती, अंदर जाके देखो। अंजलि कहाँ है? अंजलि? अंजलि कहाँ है मतलब? अरे तुम ही तो लेके गए थे सबके साथ। वो लौट के नहीं आई क्या? एक मिनट। पंकज, इन बच्चों को जरा वहां ले जाओ और वो तुम्हारे जादू वाले ट्रिक्स दिखाओ। हैं? यस सर। सर अंजलि नहीं है सर। अरे कोई बताएगा मुझे क्या हुआ है अंजलि को? और ये लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से हैं। और जिस घर में अंजलि काम करने के लिए गई थी उस घर के मालिक तरुण कुमार का किसी ने खून कर दिया है। हे भगवान! साहब, अंजलि ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए अंजलि लापता है तरुण के बाकी परिवार वालों के साथ। कहा था मैंने उसे, कहा था कि मत जा, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। अच्छा, ये अंजलि कहाँ गई होगी? कुछ पता ठिकाना है उसका? ये मैं नहीं जानती। और चाल में तो बाकी लोगों को जानती होगी ना वो। रेडी? चाल के एक घर की तलाशी लो। पंकज को भी ले जाओ अपने साथ। एक मिनट सर, कहीं आपको अंजलि पे तो शक नहीं है ना? साहब वो बहुत मासूम है, वो ऐसा सब करने के लिए सोच भी नहीं सकती। जब तक वो मिल नहीं जाते कुछ कह नहीं सकते। सर अभी तक ये भी पता नहीं चला है कि खून पैसों के लिए किया गया है या किसी दुश्मनी की वजह से। एग्जैक्टली। अच्छा, अंजलि के बारे में कुछ पता चला उस चाल में से? नहीं सर, उस चाल में एक घर तलाशा हमने, मगर वो कहीं नहीं मिली। सर इन लोगों की फोटोग्राफ टीवी और अखबार में तो दे ही दी है। हाँ, शायद उन्हें कोई पहचान ले और हमें पता चल जाए। अच्छा पूर्वी, तरुण के बारे में क्या डिटेल्स मिले? सर तरुण अमेरिका से 3 साल पहले जिस घर में शिफ्ट हुआ था वो घर उसके पिता के नाम पे है। और उसके पिता? सर वो अभी भी अमेरिका में है, लेकिन सर तरुण के पड़ोसियों का कहना है कि वो किसी से घुलता मिलता नहीं था। शादी त्योहार के मौके पे भी कहीं आता जाता नहीं था। और फिर उस घर के बारे में भी तो अफवाहें हैं कि उसमें आत्माएं भटकती है।
अच्छा, वो पड़ोसी बता रहे थे कि कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं घर में। अजीब अजीब आवाज है? कैसी आवाज है? मैंने तो सुना नहीं। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हाँ सर, वो लता भी बता रही थी कि कोई उस घर में काम करने के लिए राजी नहीं होता, और अगर कोई राजी हो भी गया और काम करने लगा तो वो कभी वापस लौट के नहीं आया। अरे सर, इतनी खतरनाक जगह आप गए और डरे भी नहीं? बहुत बहादुर हो गए हो। बहादुर नहीं हूं, अनजान था इस बात से, वरना उस घर में कभी नहीं जाता। सर, तरुण के घर से हमें जो पेपर्स मिले थे उसमें ये फाइल अजीब सी है सर। क्या अजीब सा है इस फाइल में? सर, तरुण ने इस फाइल में अपने सारे रिश्तेदारों की डिटेल्स रखी है सर। तो बैंक की डिटेल और इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स की फाइल बनाते हैं, रिश्तेदारों की डिटेल की फाइल? वही तो सर, इसीलिए मेरा माथा ठनका। हो सकता है शायद कुछ कड़ी मिल जाए इसी में से। सर, तरुण का सिर्फ एक कजिन यहाँ मुंबई में रहता है, बाकी के सारे रिश्तेदार दुनिया भर में बसे हुए हैं सर। कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में। हाँ, तो इस मुंबई वाले से मिलते हैं, शायद ये कुछ बता सके। हाँ सारुण के बोल। सरुण के तू कह रहा था कि तरुण की लाश में से तुझे रैट का डीएनए मिला? वो तो सिर्फ ट्रेलर था बॉस, असली पिक्चर तो हम देखने को मिलेगी। डॉक्टर साहब जल्दी बताइए, हमें ज्यादा सस्पेंस पसंद नहीं। अच्छा अच्छा, तो इसमें है चूहे का डीएनए? मतलब या तो चूहे इसके शरीर पे तब चढ़े होंगे जब ये ऊपर छत पर था, या फिर इसके मौत हो जाने के बाद जब खूनी ने छत से नीचे फेंका उसके बाद। देखो बॉस, ये कहना बहुत मुश्किल है कि इसे छत से फेंकने से पहले ही मार दिया गया था, क्योंकि इसके शरीर पर किसी तरीके का कोई निशान नहीं है जिससे पता लगे कि इसे पहले मारा गया है, सिवाय छत से फेंकने के। सरुण की मौत छत से गिरने से पहले हुई हो या बाद में? एक बात तो पक्की है ना कि लाश के ऊपर चूहे चढ़े थे। सर, यहीं पे तो एक ट्विस्ट है। जरूरी नहीं है कि चूहों का डीएनए बॉडी पे चूहे के चढ़ने की वजह से आया हो। अरे तो फिर कैसे आ सकता है? बस यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को इतनी देर से। उन जंजीरों में मुझे एक नहीं 2 डीएनए मिले, एक चूहे का और एक इंसान का। क्या क्या जंजीरों से चूहे को बांधा गया था क्या? सिर्फ इतना ही नहीं, जो खून आप लोगों को उस घर के सीढ़ियों पे से और छत पे से मिला था, वो खून चूहे का था? नहीं भैया, वो खून तो इंसान का ही है, लेकिन उस खून में चूहे का डीएनए भी मौजूद है बॉस। यार एक मिनट, मतलब तुम दोनों का ये कहना है कि वो जो कोई भी है वो कोई जीव या कोई ऐसा प्राणी है जो चूहा भी है और इंसान भी? ये हम नहीं कह रहे, ये डीएनए रिपोर्ट कह रही है। क्या कर रहा है? सर मेरी मासी है ना सर, वो एक राक्षसी चूहे की कहानी सुनाती थी सर। मतलब कहानी नहीं है, वो सच है सर। और राक्षसी चूहे ने शहर पर हमला कर दिया सर। ये राक्षसी चूहे बहुत बड़े होते हैं क्या पंकज? अरे सर, बड़े नहीं, बहुत ताकतवर भी होते हैं। 8, 9, 10 फुट बड़े। और पता है, तरुण को एक राक्षसी चूहे ने टेरेस से फेंक भी दिया सर। अरे सर, देख सरुण, एक बात बता, तुम लोगों ने जो टेस्ट किए हैं उसमें कोई गलती नहीं हुई है? तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ बॉस, कोई गलती नहीं हुई। एक बार नहीं 5 बार चेक किया मैंने। तो आप कहना चाहते हैं कि जो सीढ़ियों पे खून था वो तरुण का नहीं, वो जीव जानवर जो भी है उसका था? यानी कि वो जीव भी जख्मी हुआ है और उसी का खून वहां सीढ़ियों पे गिरा जब वो नीचे आ रहा था। माय गॉड, इसका मतलब है ये जीव, ये प्राणी घर से बाहर निकल चुका है, शहर में खुला घूम रहा है, और इससे पहले कि वो किसी को मारे हमें उसे रोकना होगा। अजीब ही चक्कर है ये। इसे छुपाने के लिए ये राक्षसी चूहे वाली अफवाह फैलाई गई है। सर
स्मिता और वानी की जान को भी खतरा हो सकता है। मगर उन तक पहुंचने के लिए अंजलि का मिलना बहुत जरूरी है। काम करते हैं, बाहर अच्छी तरीके से चेक करते हैं, शायद कुछ हाथ लग जाए। सर। हाँ सर, कहने को तो तरुण मेरा चचेरा भाई है सर, पर अब भाईचारे जैसी बात ना बची नहीं हमारे रिश्ते में। क्या मतलब? अरे सर, ये क्या बताएंगे, हम बताते हैं। जब से तरुण भाई साहब और उनके परिवार वाले अमेरिका से आए हैं, उनके पैर तो जमीन पे ही नहीं टिकते। उन लोगों की नजर में हम लोग छोटे लोग हैं। नहीं सर, ऐसी को सर मैं बताती हूँ, पिछले साल हमारे बेटे रिंकू का जन्मदिन था, उस पे भी वो नहीं आए। 6 महीने पहले हमने अपने ननद की गोद भराई की रस्म की थी, उसमें भी नहीं आए। हम देखिए, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आपसे कि भाई साहब, पहले हमारी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। हम भी कोई मरे नहीं जा रहे हैं उनके साथ रिश्ता रखने के लिए। प्लीज, भगवान के लिए तुम 2 मिनट शांत नहीं रह सकते क्या? मैं बात कर रहा हूं ना। सॉरी सर, पर एक बात सच है कि जब से तरुण यहाँ वापस आया है ना, हमसे मिलने एक बार भी नहीं आया है। सर, एक वक्त था जब मैं और तरुण एक दूसरे को देखे बगैर खाना तक नहीं खाते थे। सर, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए सर। इसमें तरुण कौन है? ये है ना तरुण सर। ओह, ये तरुण है। मगर इस तरुण के हाथ में तो 6 उंगलियां हैं। हाँ सर, तरुण की तो 6 उंगलियां हैं। सचिन, तरुण का फोटोग्राफ दिखाओ इन्हें। ये तरुण है? नहीं सर। ये तरुण की बीवी है स्मिता। नहीं सर। ये तरुण और स्मिता की बच्ची वानी? नहीं सर। कौन है ये लोग? हमने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा सर। कभी नहीं देखा? नहीं। अच्छा, आप लोगों के पास इन तीनों की कोई रिसेंट फोटोग्राफ है? हाँ सर, मैं अभी लेके आती हूँ। प्लीज। सचिन, ये तो कोई बहुत बड़ा चक्कर है। और सर, ये देखिए। सर, अगर असली तरुण ये है तो फिर वो लाश किसकी थी और वो परिवार किसका? सचिन, वो लाश भी नकली और परिवार भी नकली। सर, खून के छींटे तो यहीं खत्म हो गए। एक काम करो, तुम लोग इस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूं। चलो। जयवंती, सर। सोना नहीं, लता के घर पे नजर रखना, समझी? अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी और नीम की दुश्मनी तो ऐसी है जैसे गब्बर और ठाकुर की। दे दो। 2-2, 3-3 दिन बिना सोए रह सकती हूँ सर। वो तो दिख ही रहा है। सर, ये लता खाना लेकर जा रही है। उस अंजलि के घर जा रही है, उसके भाई बहन को खाना खिलाने।
सुनसान जगह पे कैसा मकान है? सर, अगर पेट में काटेगा ना 14 इंजेक्शन लगेंगे। मारो उसको। लकड़ी की फेंकी सर। सर, अरे पंकज, आप लोग ठीक तो हैं? हाँ, हमें क्या हुआ? हम तो छाती तान के अपनी ड्यूटी निभा रहे। हाँ, अरे अभी 2-3 कुत्ते हमसे डर के तुम दबा के भागे, है ना सर? नहीं, कुछ नहीं, हल्का सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। घर में आग कैसे लगी? पता नहीं साहब, मैं तो इन बच्चों को खाना खिला रही थी कि अचानक घर के पीछे से आग की लपटें आनी शुरू हो गई। घर के पीछे? आपने किसी को देखा पीछे? हाँ साहब, अंजलि को। क्या? अंजलि? मगर वो खुद अपने भाई बहन को आग में क्यों झोंक देगी? फ्रेडी सर? हाँ सर। सर उस तरफ तो ये यहाँ पे था, आने में थोड़ी देर हो गई, निकल गया यहाँ से। सर, अंजलि के घर में आग लग गई। क्या? आग? अभिजीत, नहीं कुछ ज्यादा नहीं यार, छोटी मोटी चोट है। नहीं, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, लता ने अंजलि को देखा था यहाँ आग लगने से पहले। हाँ ठीक है, आ जाओ। ओके, घर के पीछे चल के देखते हैं। प्लीज आप ध्यान रखिए इनका। ये देखो, अंजलि यहां खड़ी थी जब लता ने उसे देखा अंदर से। सर, हाँ? ये देखिए, ये चूड़ी का टुकड़ा मिला। अरे ठीक, ऐसे ही चूड़ी का टुकड़ा हमें तरुण के घर से उसके छत पे मिला था। मगर सर, ये प्लास्टिक की चूड़ी है, इतनी आसानी से नहीं टूट सकती। लगता है कोई जोर जबरदस्ती घसीट के ले गया अंजलि को यहाँ से। हाँ सर, वरना अंजलि क्यों अपने भाई बहन की जान खतरे में डालेगी? अब सवाल ये पैदा होता है कि वो गई किस तरह। सर, ये घसीटने का निशान है? ये देखो, चलो देखते हैं ये घसीटने का निशान कहां तक जाता है। यहाँ इस तरफ गया। एक मिनट। अरे कुछ पता चला? तो अंजलि को इस तरफ कहीं ले जाया गया है। ठीक है, आसपास ढूंढते हैं। देखो,
इधर आओ, इधर आओ, बैठो। बैठ। कहीं ये वही जानवर तो नहीं जिसे छत पे बांधा गया था? श्रेया, एम्बुलेंस को फोन करो, इसका इलाज कराना होगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई कुछ नहीं करेगा, शांत हो जाओ। उसे बचा लो। किसको किसको बचा लो? अंजलि, अंजलि, उसने मेरी जान बचाई थी। कहाँ है अंजलि? वो लोग उसे रुक जाओ। सीआईडी? अंकल, अंकल मुझे बचा लो अंकल। खबरदार, आगे मत बढ़ना। अगर आगे बढ़े ना तो ये लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। ठीक है ठीक है, हम आगे नहीं आते हैं, लेकिन तुम उसको छोड़ दो, कुछ मत करो प्लीज। ये गलत है। क्या किया इस बच्चे ने? छोड़ दो उसे। छोड़ो उसे। मेरा हाथ छूट रहा है। घबराना नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा। बचाओ। क्या करें? नीचे जाए? नहीं नहीं नहीं, लोड ज्यादा हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस पाइप को खींचते हैं। पूर्वी, हाँ सर। पाइप को कसके पकड़ना, हाथ छूटना ना पाए। ओके, पकड़ो, संभाल के, पकड़ के रखो, खींचो। पकड़ के रखना, हाथ मत छोड़ना बस। आजा, शाबाश। थैंक यू दीदी, ये सब उस आंटी ने किया है। छोड़ दो ना मुझे। तेरी वजह से मेरे पति की जान गई, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी जान देकर। नहीं, फेंक दो इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बोलो, क्यों बांध के रखा था आकाश को तुम लोगों ने? जायदाद के लिए। और जायदाद के लिए तुमने अपने पति को छत से नीचे फेंक दिया? नहीं सर, मैंने अपने पति को नहीं मारा, वो तो इस अंजलि की वजह से वो आवाज के पीछे पीछे छत पर चली गई थी और फिर रुक, क्या कर रही है तू? तुझे मना किया था ना यहाँ आने के लिए। चल यहाँ से। जिस आदमी को हमने छत पे बांध के रखा था वो असली तरुण के पिता थे, मिस्टर आकाश। अक्सर उनकी याददाश्त चली जाती है, इस बात का फायदा हमने उठाया और उनके परिवार वालों की जगह ले ली। और आकाश के असली परिवार वाले कहाँ हैं? वो तो अमेरिका में थे और उनकी मौत हो चुकी है कार एक्सीडेंट में। यकीन नहीं होता है किसी इंसान के दिल में इतना जहर हो सकता है, पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकता है कोई। इसीलिए हमने अंजलि के घर में आग लगाई ताकि अंजलि वहां आए और हमें मौका मिले आकाश को कैद करने का और अंजलि को जान से मारने का। जितने घिनौने जुर्म किए है तुमने, उसकी सख्त से सख्त सजा अदालत तुम दोनों को देगी। सर, इनकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
ये जिस दर्द से गुजरे होंगे हम तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये तेजी से अपनी याददाश्त खोते जा रहे हैं। क्या? इन्हें अल्जाइमर है बॉस। क्या कह रहा है तू सारुण? इस हालत में इस बेचारे को जंजीरों में बांध कर रखा था छत पर? हाँ बॉस, क्योंकि ये बेचारे जंजीरों से बंधे हुए थे, अपना बचाव भी नहीं कर पाए उन चूहों से जो इन्हें काटते रहे। ओह, तो इसीलिए इनके खून में चूहों का डीएनए मिला था। बिल्कुल, और इनके जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं की गई थी, इसीलिए बॉस इनका खून बहता रहा जब ये सीढ़ियों से नीचे उतरे। सर यकीन नहीं हो रहा, चंद पैसों के लिए कोई इंसान इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? वो तो श्रेया, ये अंजलि वहां पर थी, इसलिए इस नेक इंसान की, आकाश की जान बच गई। अंजलि बेटा, वाकई तुम बहुत बहादुर हो। अंकल, मैंने कौन सी बहादुरी की? वो तो मेरी जगह पे कोई भी रहता तो वही करता जो मैंने किया है। काश काश सभी लोग तुम्हारे जैसे होते, तुम जैसा करते। हम पूरी टीम की तरफ से तुम्हें थैंक यू कहते हैं। अंकल, आप मुझे वाकई में थैंक यू कहना चाहते हैं तो मुझे कहीं काम दिलवा दीजिए। झाड़ू पोछा बर्तन सब काम कर सकती हूँ मैं। नहीं बेटा, अब ये सब काम तुम बिल्कुल नहीं करोगी। तुम बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाओगी, अच्छी पढ़ाई करोगी, बहुत बड़ी बनोगी। जाओगी ना? नहीं। क्यों? मेरे भाई बहन। बेटा, तुम्हारे भाई बहन की जिम्मेदारी अब हमारी है, समझे? जाओगी ना? हाँ अंकल। गुड गर्ल। तुम कभी मीता जैसी बन ही नहीं सकती, और ना ही मैं कभी तुम्हारा हो सकता हूँ। चली जाओ, हम दोनों की जिंदगी से दूर चली जाओ। मेरी इतनी इंसल्ट आज तक किसी ने नहीं की ऋषभ। चली जाऊंगी मैं, पर अगर मैं चली गई ना तो मैं किसी और को भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आने दूंगी, कभी नहीं, उस मीता को भी नहीं। क्या कर लोगी तुम? कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? देखो उधर। क्या हुआ सर? पूजा। जी सर। क्या है? डैगर है सर। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है डैगर है, लेकिन ये वो डैगर नहीं है जो मैंने चूज किया। जो मैंने सेलेक्ट किया था वो कहाँ है? सर, आपने जो डैगर चूज किया था वो मैंने पूजा को लाने के लिए दिया था। नहीं जीतू, तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। पूजा, याद करो कल शाम मैंने टेबल पे रखा था और बोला था डैगर संभाल कर लेकर आना। पूजा, मुझे वो डैगर चाहिए, वही एंटीक डैगर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। जी सर, देखती हूँ। एक को नहीं, जाके लेकर आओ। जाओ, चलो, प्रे फॉर एवरीवन। मैं भी ना कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। भुलक्कड़ नहीं, भुलक्कड़ की दादी हूँ। इतना इम्पोर्टेंट प्रॉप कैसे भूल सकती हूँ? आज अगर डैगर नहीं मिला ना तो सर मेरी जान ले लेंगे। कहाँ रखा होगा डैगर? कल ही तो सारे प्रॉप के साथ रखा था। चेहर अपने आप
किसी को नहीं छोड़ूंगी। पूजा, क्या हुआ? चीख क्यों रही हो? कौन है ये? पूजा! ये मेरा थिएटर है, यहाँ सिर्फ मैं रहूंगी। तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुम सबको मरना होगा, सबको। चलो चलो नीलू, चलो 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 जल्दी। सर मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ सर, वो कभी भी हमारी जान ले सकती है। अरे पर यहाँ से निकलेंगे कैसे? जैसे ही बाहर जाएंगे सामने आके खड़ी हो जाएगी वो। पता नहीं उसने पूजा के साथ क्या किया होगा। सर आई थिंक हम किसी तरह रात यहीं पे गुजार लेते हैं, इस वक्त निकलना बहुत खतरनाक हो सकता है। अरे यार चुप करोगे तुम सब? अगर उसने सुन लिया ना तो 1 सेकंड में सबकी जान चली। सर आ गई वो, सर बचाइए। हे भगवान, मैं देख रहा हूँ। कहाँ पे फंस गए आप? मैं देख रहा हूँ। पे अंधेरा क्यों है? ये तो जतिन सर की आवाज है। गाइस, ये तो जतिन सर है। ये आप लोग ने लाइट क्यों नहीं लगाई हुई? सर वो लाइट अपने आप चली गई सर। इस सबका चेहरा इतना डरा हुआ क्यों है? सर इस थिएटर में एक लड़की की आत्मा है। क्या बकवास कर रहे हो रवि? इतने पैसे लगाकर मैंने थिएटर खरीद दिए, रिनोवेशन किया, और तुम ये अफवाह फैला रहे हो? सर अभी अभी हम लोगों ने उसे अपनी आंखों से देखा है। नीता, नाटक यहाँ पे नहीं, स्टेज पे। कल फाइनेंसर आ रहा है, उसे ये नाटक पसंद आना चाहिए, समझे? सर जिंदा बचेंगे तब नाटक करेंगे ना। उसने कहा है कि वो हम सबको मार डालेगी सर, सबको। अच्छा, आत्मा है? हाँ। तो फिर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर क्यों नहीं चले गए? सर हम तो वहां से एकदम से भागे थे,
लेकिन फिर कोई नहीं बचेगा, कोई जा नहीं पाएगा बाहर। जाएगी तो उनकी लाश। तुम सब लोग एक झूठी कहानी बनाकर मुझे डुबाना चाहते हो। मैं देखता हूं लाइट कैसे चली गई। हटो हटो। देखा, लाइट आ गई। इसने मेन स्विच बंद करके रखा था। वो आ गई, वो आ गई। मैंने कहा था ना, वो आ गई। तुम सबको लेके जाएगी, सबको लेके जाएगी। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता सर। मुझे यहाँ से निकलना है। मैं मरना नहीं चाहता सर। चुप जीतो, चुप। कोई आत्मा नहीं होता है। कहा मैं तुमसे? आप ही हो ना, आप ही हो ना। मेरी पगार दे दो, मेरी पगार दे दो, मेरी पगार दे दो। कौन है ये? कौन हो तुम? मैं इस थिएटर की निगरानी करता हूँ। जल्दी से मेरी पगार निकालो। कौन है ये? पागल है, ले जाओ इसे बाहर। मेरी पगार दो, पगार दो मेरी, जल्दी से निकालो मेरी पगार। निकालो इसे बाहर, निकालो इसे बाहर। मेरी पगार दो। नहीं छोड़ेगी, छोड़ेगी नहीं सबको, सबको लेके जाएगी। आ गई है वो। पूजा कहाँ है? पूजा, 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 ढूंढो पूजा को। पूजा, 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 पूजा। कहाँ गई होगी पूजा? एक कोना पकड़ के सो तो नहीं गई? हाँ सर। ऐसा क्यों करेगी? काम चोर है वो। पगार लेने को सबसे पहले आगे आती है। लाइट का मेन स्विच बंद करके गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने। सर डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। वो कहीं नहीं गई होगी। पता नहीं बेचारी किस हालत में कहाँ होगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, शो की फिक्र करो। अगर फाइनेंसर ने अपना ड्रामा अप्रूव किया तो सबका फायदा होगा, समझे? सर मुझे तो लगता है पूजा को ना अपने साथ उठाकर ले गई वो आत्मा। तुमने अगर दोबारा आत्मा का नाम लिया ना तो मैं तुम्हें आत्मा बना दूंगा, समझे? ढूंढो पूजा को, ढूंढो पूजा को। पूजा, 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 ढूंढो पूजा, पूजा, पूजा। पूजा, 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 पूजा। आत्मा, वहां तो कुछ नहीं है। आत्मा तेरे दिमाग में घुसा हुआ है। तू गया काम से, कल से काम पे मत आना, समझा? ढूंढो पूजा को, ढूंढो। पूजा गए तो गए कहां? ये किसका है? सर ये तो पूजा का है। पूजा का?
माय गॉड, तो पूछे। यहां खड़ी थी वो आत्मा? हाँ, इन लोगों का तो यही कहना है कि यहां खड़ी थी वो आत्मा। सर तुमने भी देखा आत्मा को? जी मैंने नहीं देखा। फिर नहीं देख सकते ना, क्योंकि आत्मा होती ही नहीं। होती है सर। जब हम वहां पर पहुंचे थे तो उस औरत का मुंह इस तरफ था, फिर धीरे धीरे उसने अपना मुंह घुमाया, सिर्फ मुंह, और उसके बाद चिल्ला चिल्ला कर हमारी तरफ बढ़ने लगी। मतलब वो उल्टा चल रही थी, पेट भी आपकी तरफ और चेहरा भी आपकी तरफ। हाँ मैम। ये कैसे हो सकता है? सर हमारा यकीन कीजिए, सर ऐसे ही हुआ था। सर वो आत्मा ही है। सर ये जीतू तो उसे देखकर बहुत डर गया था। और ये नीलू, ये तो बेहोश भी हो गई थी सर। फिर क्या हुआ? सर उसके बाद हम लोग मेन गेट की तरफ भागे ताकि इस थिएटर से बाहर निकल सके, लेकिन वो तो मेन डोर पर ही खड़ी थी वहां। सर आत्मा है ना, कहीं भी आ जा सकती है। सर हमें घर भिजवा दीजिए, हम बहुत डरे हुए हैं। यहाँ पे खून हुआ है और जब तक हमारी जांच पूरी नहीं हो जाती यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा। चल काम करते हैं, हम लोग प्रॉपर रूम चेक करते हैं। तुम जरा देखो यहाँ पर ये सारा आत्मा का चक्कर है क्या। चल प्रॉपर रूम कहां पर? ये तो पूजा की फाइल है। इसका मतलब है पूजा यहां पर आई थी, इस प्रॉपर रूम में पूजा आई थी। पर वो आत्मा कहां से आई होगी? आत्मा कहां से आई यहां पर? सर हाँ, खूनी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला सर। सर हाँ सर कुछ भी नहीं मिला। उधर भी कुछ नहीं मिला सर। आत्मा बन के आई खून की और गायब हो गई। गायब हो गई, गायब हो गई। गायब होकर जाएगी कहां? कभी न कभी तो हमारे सामने आना ही पड़ेगा ना। कुछ पता चला? नहीं सर। आखिर है कौन ये औरत और चाहती क्या है? बहुत बहुत चाहती है वो। तुम सब मरोगे। आज 17 जनवरी है ना, आज ही के दिन आने वाली थी वो। तुम मरोगे। फिर आ गया। कौन है ये? सर इसका दिमाग फिर गया है, कुछ भी बकता रहता है। भगाओ इससे बाहर। मुझे भगाने से क्या होगा? वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी और तुम सब तो यहां से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। कौन कौन आ गई है? औरत जो यहां जलकर मरी थी, वो औरत किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सर इसकी बात मत सुनिए सर, ये कुछ भी अनप शनप बकता रहता है। सबको मारेगी वो, किसी को नहीं छोड़ेगी। पता लगाओ जरा कौन जलकर मरा था। ये सारा चक्कर है क्या?
बड़ी अजीब आत्मा आई है। खून करके लाश को स्टेज के नीचे छुपा दिया। इसका मतलब लाश को घसीट के लाया गया यहाँ पे। लेकिन सर, आत्मा को लाश को घसीटने की क्या जरूरत थी? वो तो एक ही नजर से किसी को भी इधर से उधर कर सकती है। वही तो। दया, हाँ सर, कुछ पता चलता है इसे कैसे मारा? एक मिनट सर, शरीर पे कोई हथापाई के निशान नहीं है। जरा लाश को पलटो। देखो जरा आसपास कोई हथियार मिलता है क्या? नहीं सर, यहां तो कोई हथियार दिख नहीं रहा। सर, इतने सारे लोगों के बीच में खूनी ने सिर्फ इसे मारा। होगी इसकी कोई पुरानी दुश्मनी। मौका मिलते ही बदला ले लिया। लगता है ये आत्मा जूते पहनती है। आत्मा की जूतों की निशान? हाँ, आधुनिक आत्मा ही है। दया, तेरा बॉडी को बाहर निकालो। ये कहाँ गई? यहीं पर तो आई थी। पूर्वी को लेकर रवि। जी सर। आखिरी बार तुमने पूजा को कहां देखा था? सर, पूजा तो प्रॉप रूम में गई थी और उसके बाद वो कॉरिडोर में बेहोश हो गई। सर, पूर्वी तो कहीं दिख नहीं रही है। देखो आसपास ही होगी कहीं। जाओ। मैं अकेले देखूं सर? क्यों, डर लग रहा? डरता कौन है? मैं देखता हूं। सो लगता है इस थिएटर के इतिहास के बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा। अभिजीत का फोन है। हेलो। एक बार फिर से प्रॉप रूम चेक करते हैं। इस प्रॉप रूम का एक एक कोना, एक एक चीज को छान मारो, अच्छी तरह से देखो। कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा इस खूनी औरत का। जरूर उसने पूजा को यहाँ दरवाजे के पास ही मारा होगा और घसीटती हुई ले गई स्टेज पे। हाँ, जो कुछ भी हुआ यहीं पर हुआ है। यहीं पर ढूंढो अच्छी तरह से। देखो, हमें वो डैगर चाहिए। सर। हाँ, आने के देखिए सर, यहाँ खून लगा है। सर, पहले आए थे तो खून नहीं था, अचानक कहां से आ गया? वही क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस खूनी औरत ने किसी पर हमला किया है? बस वो डैगर मिलना चाहिए हमें। वो डैगर ढूंढो। ओह माय गॉड। सर, पूर्वी।
पूरी बिना बताए वहां से कब चली आई पता ही नहीं चला। पूर्वी, पूर्वी, सर इसे हॉस्पिटल ले जाए। पूर्वी, तुम ठीक हो? हाँ सर। गुड। चलो अब बताओ क्या हुआ यहां पर, किसने मारा तुम्हें? सर, हाँ सर यहाँ पर वो सिर्फ मेरा थिएटर है, मेरा। मैं बताती हूँ थिएटर किसका है। बंद करिए ड्रामा, वरना गोली चला दूंगी। सर सुनने में अजीब लग रहा है, मगर ये सच है। क्या सच है? हाँ? ये आत्मा सच है? बकवास है ये सब, बकवास है। ये आत्मा सब बकवास है। ये कोई खेल खेल रहा है और वो भी बड़ा खतरनाक खेल, आत्मा बनकर। सर थिएटर में आग तो लगी थी सर, और उस आग में इस थिएटर की मालकिन जिनका नाम मोनिका था उनकी मौत हो गई थी। मोनिका? और सर इस मोनिका की आत्मा थिएटर में भटक रही है। आत्मा से मिलना है? सर मोनिका के पार्टनर ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए क्लेम किया था, मगर वो ये साबित नहीं कर पाया कि ये हादसा एक एक्सीडेंट था, इसलिए इंश्योरेंस के पैसे उसे नहीं मिले। मतलब ये आग लगाई गई थी। मोनिका के घर वालों के बारे में क्या पता चला? नहीं सर, उसके परिवार में तो कोई नहीं था, इसीलिए ये थिएटर गवर्नमेंट के हाथ में चला गया और जतिन ने ये थिएटर खरीद लिया अभी। सर ये मोनिका है। सर कहीं जिंदा तो नहीं? ये मोनिका उस आग में से बच गई है? रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो मर चुकी है। लगता है इस थिएटर में आग मोनिका को मारने के लिए लगाई गई थी। हाँ सर, शायद वो आदमी यही, इन्हीं में से कोई। लेकिन सर पता कैसे चलेगा कि कौन है? मोनिका, मोनिका की आत्मा। पता नहीं सीआईडी वालों ने हमें यहाँ क्यों रोक के रखा है। एग्जैक्टली, आई थिंक अब हमें ना घर चले जाना चाहिए यार। अरे उल्टा यहाँ पर हम लोग सेफ हैं। सीआईडी के होते हुए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम सच कह रहे हो सर आप, अभी हमारे बाहर जाने से बहुत खतरा हो सकता है। लेकिन आत्मा के सामने सीआईडी भी कुछ नहीं कर पाएगी।
जानती हो किसने मारा पूजा को? तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं तुझे मार डालूंगी। बचाओ बचाओ। सर वो आ गई सर मुझे बचा लीजिए सर। क्या हो गया? सर वो देखिए सर। हमें कुछ नहीं किया, क्या करके आया है? मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। बचाओ। बचाओ सर मुझे बचा लीजिए सर वो आत्मा मुझे मार डालेगी सर, प्लीज बचा लीजिए, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं सर, प्लीज बचा लीजिए सर प्लीज। बोल। सर पूजा का खून मैंने किया सर, मैंने किया। पूजा का खून किया और जब तुम्हारी जान पर आई तो मुझे बचाओ हाँ? सर आपको मुझे जो सजा देनी दे दीजिए सर, पर उस आत्मा से मुझे बचा लीजिए सर। वो आत्मा नहीं, हमारी इंस्पेक्टर श्रेया है। नाटक सिर्फ तुम ही कर सकते हो, हम भी कभी कभी कर लेते हैं। कौन थी वो आत्मा? सर मैं भी आपकी तरह आत्मा पे विश्वास नहीं रखता सर, पर जब उस दिन लाइट चली गई तो अंधेरे का फायदा उठाकर मैंने पूजा का खून कर दिया। बताओ क्यों मारा तुमने पूजा को? सर हम दोनों का अफेयर चल रहा था और रोज मुझे ब्लैकमेल करती थी कि मेरी वाइफ को इसके बारे में सब कुछ बता देगी, इसीलिए मैंने उसका खून कर दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बताते हुए? शादीशुदा हो ना तुम? बताओ कौन थी वो आत्मा? वो भी इसी का आइडिया होगा सर। नहीं सर उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मेरा यकीन कीजिए सर, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो ठीक है, तुम्हारी इस आत्मा को बेनकाब हम करेंगे। ये आत्मा मुझे बर्बाद कर देगी, देखना पड़ेगा ये आत्मा का क्या चक्कर है। चीखने की आवाज। बड़ी तुम इसे पकड़ो, सचिन बाकी के लोगों को देखो। निखिल मेन स्विच ऑन करो, देखो लाइट्स कहां पर है। तुम कहां जल्दी है, बहुत लोग हैं वहां देखने के लिए, समझे? देखो इसे किसी वायर से लटकाया है, एकदम पतली वायर है, देखो कहां पर बंदी है वो। नहीं सर, ये पुलिस लॉक्ड है, देखो कहीं तो होनी चाहिए। एक सर, वहां से कुछ आवाज आ रही है। जल्दी दे, जल्दी। हम भी तो देखे कि भूत कैसे होते हैं।
अच्छा सर, आप लोगों ने मुझे बचा दिया, वरना मुझे। अच्छा ये सब हुआ कैसे जतिन, बताओ। मैं ये सब इसका प्लान था सर। तुम जिंदा हो? हाँ मैं जिंदा हूँ, और मैं मोनिका नहीं सोनिया हूँ, मोनिका की जुड़वा बहन जिसे तुमने मार डाला था। क्या? जतिन ने मोनिका को मारा? हाँ सर, ये मोनिका का पार्टनर था और इसी ने रची थी मोनिका को मारने की साजिश। क्या बात है, खुद इस थिएटर को आग लगा दिया और इंश्योरेंस के पैसों के लिए क्लेम भी कर दिया तुम? हाँ सर, उस वक्त मैं इंडिया से बाहर रहती थी। जब मुझे पता चला कि इस जतिन ने मोनिका को मार दिया है, उसी वक्त मैंने ये प्लान बना लिया था कि इंडिया जाकर मैं इस जतिन को तो जान से मार दूंगी। लेकिन तुम यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कैसे आ जा सकती थी? बेटी ये सोनिया है, मोनिका की बहन, इस थिएटर की मालकिन। इसे इस थिएटर के सारे रास्ते मालूम है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, छुपने की जगह कहाँ है। क्यों? लेकिन इस पुली मैकेनिज्म के बारे में तुम्हें कैसे मालूम? सर मैं अपनी बहन के साथ इस थिएटर में आती जाती थी। इस पुली और इस वायर के बारे में उसी ने मुझे सब बताया था, पर आप लोग आ गए और ये जतिन बच गया। सर इसको जीने का कोई हक नहीं है। सोनिया, कौन जिएगा कौन नहीं ये हम नहीं, कानून तय करता है, समझी? ले चलो इन तीनों को, चलो चलो। वो चली गई, वो भी चला गया, सब चले गए, और मेरी पगार कौन देगा? मैं दूंगी तुम्हारी पगार। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।